हमने एक गूगल फॉर्म भरवाया था बच्चों से, जिसमें हमने पूछा था कि तुम्हें किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो बता दो। तो सबसे ज्यादा ये इस टॉपिक पे वीडियो बनाने को बच्चों ने बोला है। तो मैंने सोचा, मैं तो पिछले साल तक स्कूल पे काम कर रहा था, मैंने खुद पिछले साल बच्चों के साइंस के प्रैक्टिकल चेक किए, मैंने पिछले साल खुद साइंस के प्रैक्टिकल लिए। मैं एक स्कूल में खुद एज ए एक्सटर्नल टीचर करके प्रैक्टिकल लेने गया था 10th के, और उसके पिछले साल तो मैं 3 स्कूल में गया था एज ए 10th और 12th का फैकल्टी बन के। तो मुझे इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा पता है। तो मैंने कहा बता देते हैं बच्चों को कि क्या होता है प्रैक्टिकल एग्जाम, कैसे 20 आउट ऑफ 20 मिल सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। तो देखो, इसमें हम ना 5 चीज़ें डिस्कस करेंगे। कौन सी? देखो, तो सबसे पहली जो चीज़ है वह है मार्किंग सिस्टम। मार्किंग सिस्टम मतलब टोटल 20 में से 20 मार्क्स होते हैं, तो किस चीज़ को कितने मार्क्स होते हैं, वर्कबुक को कितने होते हैं, प्रैक्टिकल को कितने होते हैं, ओरल को कितने होते हैं। दूसरा, किसे मिलते हैं 20 आउट ऑफ 20, कि 20 में से 20 किसको मिलेंगे, क्या करना पड़ेगा कि 20 में से 20 मिलेंगे। तीसरी चीज, कौन फेल होगा। होता है ना डर कि भाई साहब प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो कौन फेल होता है, नहीं होता है, वो भी बताऊंगा। और चौथी चीज, प्रो टिप्स फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम, क्योंकि वहां पे तुम्हारे टीचर के साथ साथ एक एक्सटर्नल टीचर भी आता है। एक्सटर्नल टीचर पता है ना, मतलब ऐसा टीचर कि जो दूसरे स्कूल से आएगा तुम्हारा प्रैक्टिकल देखने, चेक करने और सारी चीजें करने, और वही तुम्हें मार्क्स देगा। तो क्या है इन सब की सच्चाई, हम बात करते हैं। तो सबसे पहले एक एक टॉपिक। सबसे पहला मार्किंग स्किल, जो तुम्हारे ऑलरेडी प्रैक्टिकल बुक में दी है। मुझे एक बच्चे ने प्रैक्टिकल बुक का फोटो भेजा, मैंने उसको देख के बताया कि ये देखो कि तुम्हें 2 एक्सपेरिमेंट होते हैं एग्जाम में। तुम्हें कितने एक्सपेरिमेंट होते हैं? 2। तो पहला आधे घंटे में, दूसरा आधे घंटे में तुम्हें पूरा एक्सपेरिमेंट लिखना है। उसमें डायग्राम लिखनी है, उसमें एम लिखना है, एप्रेटस लिखना है, डायग्राम निकालनी है, फिर कंक्लूजन लिखना है, फिर ऑब्जर्वेशन लिखनी है, कुछ कैलकुलेशन होंगे तो वो करने हैं। प्रोसेस छोड़ के, प्रोसीजर छोड़ के सारी चीजें करनी है तुम्हें। तो वो सारी चीजें करने के लिए जब तुम लिखते हो तो लिखने से पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा कि इसमें ये डालो, फिर उसमें वो डालो, फिर उसमें से धुआं निकलेगा, ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा। तो पहला एक्सपेरिमेंट के 3 मार्क्स, दूसरे एक्सपेरिमेंट के 3 मार्क्स, ऐसे टोटल मिलेंगे तुम्हें कितने मार्क्स? 6 मार्क्स। दूसरा, टेकिंग एडुकेट ऑब्जर्वेशन, मतलब मैं बता दूं, जो भी चीज तुम करोगे, एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं, कुछ तो भी कंक्लूजन आएगा। उसका कंक्लूजन कैसे आएगा? तुम कुछ तो भी नोट डाउन करोगे ऑब्जर्वेशन, कि इसमें इसकी वैल्यू इतनी थी, इसमें वैल्यू इसकी थी। तो ऑब्जर्वेशन लेने के लिए 2 मार्क्स, इसके लिए 2 मार्क्स, इसके लिए 2 मार्क्स, टोटल मिल गए 4 मार्क्स। तीसरी चीज, ड्रॉइंग इंटरफेरेंस, मतलब उसमें कोई ना कोई डायग्राम होगी, अगर होगी तो होगी, तो कोई ना कोई डायग्राम होगी, तो वो डायग्राम के लिए कितना मार्क्स होता है? 1 मार्क्स इसमें, 1 मार्क्स इसमें। अब देखो, मार्क्स फॉर द जर्नल। जर्नल मतलब बताओ जल्दी से। जर्नल मतलब तुम्हारी प्रैक्टिकल की बुक। वो प्रैक्टिकल बुक के कितने मार्क्स होते हैं? तो 2 मार्क्स पहले 10 प्रैक्टिकल के, और 2 मार्क्स दूसरे 10 प्रैक्टिकल के। ऐसे टोटल मिला के तुम्हारे कितने मार्क्स होते हैं? इसमें 8, इसमें 8, 16 मार्क्स यही होते हैं। तो अगर कितने बचे बाकी? बाकी बचे 4 मार्क्स, वो एक्टिविटी के लिए होते हैं। अभी एक्टिविटी ओरल एग्जाम हो सकती है, तुम्हारी असाइनमेंट्स हो सकती है। तो ओरल एग्जाम हम पकड़ते हैं, तो एग्जाम, ओरल एग्जाम के 2-2 मार्क्स इधर, तो 4 इधर, ऐसे करके टोटल मार्क्स हमारे होते हैं। अब इसमें से कितने तुम्हें मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो, सबसे पहले तो 20 किसको मिलते हैं मैं समझाता हूं। सिंपल सी चीज, हु गेट 20 आउट ऑफ 20। सबसे पहली चीज हम एक एक पॉइंट पे बोलेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है कि प्रैक्टिकल राइटिंग। अब तुम वहां पे गए हो, तो मुझे बताओ, तुम लोगों को प्रैक्टिकल लिखना है, 2 लिखने हैं। अब तुम कहोगे सर लिखने से पहले परफॉर्म तो करना पड़ेगा ना, उसके बाद में एंडिंग में वो चीज है, प्रो टिप्स में, अभी नहीं है, वो एकदम आखिरी में बताऊंगा। कि सुन लो, पहले प्रैक्टिकल राइटिंग में तुम्हें दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंट लिखने पड़ेंगे, तुम्हें ठीक ठाक डायग्राम निकालनी पड़ेगी। डोंट वरी, अच्छी डायग्राम की जरूरत नहीं, 1 ही मार्क्स है उसको। ठीक ठाक ऐसे लगे, मतलब तुमने हाथी निकाला हो तो हाथी जैसा लगे, ना लगे कि वो सुअर है, समझो। तो तीसरी चीज, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन करेक्ट हो। करेक्ट हो इन द सेंस सही हो, नहीं तो तुम्हारे गुलाब का तो वो कुछ तो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सपेरिमेंट तुमको आया हो, और तुमने उसमें लिख लिया कि कुछ भी लिख लिया, समझो कि स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन ओवरी, तो कैसे रहेगा? नहीं चलेगा ना। तो याद रखना, ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन सारे करेक्ट हो, और ज्यादा खोड़खाड़ ना हो। मतलब मैंने पिछले साल प्रैक्टिकल एग्जाम ली थी, उस बच्चे ने क्या किया था, ये पेज भर प्रैक्टिकल लिखा, ऐसे पेज भर प्रैक्टिकल लिखा कुछ तो भी, उसको फिर पता चला कि अरे हमने तो गलत प्रैक्टिकल लिखा, फिर उसने वो पूरा खोड़ दिया पेन से, फिर उसी के ऊपर थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक में दूसरा प्रैक्टिकल लिखा। इतनी खोड़खाड़ नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ा सा एक आधा वर्ड गलत हो गया चलता है, वो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि टीचर को दिखे कि यार ये क्या किया, ये वाली चीजें ना हो। तो आपको लगभग इसमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, इसमें बोल रहा हूं मैं, इसमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे।
अब इसके पूरे मार्क्स कितने होते हैं, तो तुम लोगों ने अभी अभी देखा है कि अगर ओरल को जर्नल को हम निकाल दे तो इसके चार छोड़ के हमारे कितने मार्क्स बचे, 1 2 10 12 मार्क्स तुम्हें पूरे मिल जाएंगे। तो यहां मिलेंगे तुम्हें 12 आउट ऑफ 12। कितने मिलेंगे, 12 आउट ऑफ 12 अगर तुमने ये पूरा लिखा हो तो। दूसरी चीज, ओरल एग्जाम से पहले प्रैक्टिकल बुक देखते हैं। प्रैक्टिकल बुक में तुम्हारी ऑल राइटिंग वर्क कंप्लीट चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए कि कहीं पे जगह पे लिखा ही नहीं, अरे एक्सपेरिमेंट नंबर 13 किधर है, वो मेरा थोड़ी काम है, तो लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा। दूसरी, ऑल डायग्राम एंड ड्रॉन, हर जगह डायग्राम लिखी होनी चाहिए। पिछले साल एक बच्चा मेरे पास आया, पूरा बुक लिखा हुआ है, डायग्राम एक भी नहीं निकाली, तो मेरा तो मन खराब होगा ना कि भाई साहब मैं इसको एक्सटर्नल को कैसे दिखाऊं, एक्सटर्नल भी तो साइन करेगा ना उसको, मुझे गाली देगा कि कैसे एक्सपेरिमेंट करवाया तुमने। तो याद रखो, तुम लोगों को ऑल डायग्राम अच्छे से निकालनी होती है, चेक ऑन टाइम। अब कुछ कुछ टीचर्स का ईगो होता है कि मैंने तुझे बोला था ना संडे से पहले चेक करा ले, तूने नहीं चेक कराया, तेरे को कम मार्क्स। कुछ कुछ बच्चे तो मेरे पास पिछले साल ऐसे कुछ बच्चे आए थे जिन बच्चों ने ओरल एग्जाम मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम होने के बाद मुझसे चेक करवाई है कॉपी। अब तुम मुझे गुस्सा नहीं आएगा कि मैं प्रैक्टिकल एग्जाम चेक करूं, वो इन्फॉर्मेशन भरूं, प्रैक्टिकल लूं, या तेरी नोटबुक चेक करते बैठो, मतलब बुक चेक करते बैठो। तो ऐसे नहीं करना है, जितनी जल्दी हो सकता है वो कंप्लीट करके बिफोर एग्जाम चेक करवा लो। अगर तुम ये करते हो तो इसके तुम्हें 4 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे, इसमें कोई मार्क्स कटता नहीं। तुम ऐसे मत सोचो कि मैं थोड़ा सा ढीला विद्यार्थी हूँ, मैं इतना होशियार नहीं हूँ, टीचर के नज़र में अच्छा नहीं हूँ, मैं कुछ मस्ती करता हूँ, नो वरी, ये अच्छा लिखा है, तुम्हें 4 में से 4 मिल जाएंगे। तो 12 वहाँ मिले, 4 वहाँ मिले। अब बचे किसके मार्क्स, ओनली ओरल के मार्क्स। तो सर ओरल के 4 मार्क्स का क्या, तो मैं सच बताऊं ओरल की कंडीशन, ओरल लेता है तुम्हारा एक्सटर्नल टीचर, एक्सपेरिमेंट देखता है तुम्हारा एक्सटर्नल टीचर, बट मोस्टली हमारे इंडिया में सभी चीजें मैनेज्ड होती है, तो एक्सटर्नल टीचर कौन सा मैनेजेबल चीज नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, ऐसी चीजें होती है कि ये स्कूल का एक्सटर्नल टीचर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ का एक्सटर्नल टीचर वहां पे जाता है, तो सब मैनेज होता है। तो कोई एक्सटर्नल टीचर तुम्हें आके कोई तकलीफ देता नहीं है। मोस्टली तुम अपना अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, कुछ आगे पीछे हो जाए कोई टेंशन नहीं, उससे मार्क्स नहीं घटते हैं। ठीक ठाक परफॉर्म करो, हो जाता है। मोस्ट ऑफ द स्कूल में तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता भी नहीं है, बस जाके लिख के आना पड़ता है। अब बात करते हैं ओरल पे। ओरल में अगर तुम्हारा एक्सटर्नल अच्छा हो, तुम्हारे स्कूल के टीचर्स अच्छे हो, तो वो पूछेंगे कैसे किया, कि एक्सपेरिमेंट किया तो बोल कैसे किया। स्कूल अच्छा हो तो, स्कूल अगर थोड़ा नीचे हो कि चलो ठीक ठाक ही स्कूल है, तो वो पूछेंगे क्या किया, कि बोलो ये क्या किया, तो तुम बोलोगे सर मैंने ये किया, ये वाला एक्सपेरिमेंट किया, हो गया। अगर तुम्हारा स्कूल उससे भी नीचे हो तो वो एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछेंगे नहीं, वो एक आधा एमसीक्यू पूछ लेंगे कोई तो भी, कि बोलो वैल्यू ऑफ जी कहाँ पे ज्यादा होती है, 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे तुम्हें, एकदम ऐसे फालतू फालतू वाले जो सबको आते हैं, मोस्टली सबको आते हैं ऐसे वाले। अगर स्कूल उससे भी छोटा मतलब ऐसा हो कि उसने प्रैक्टिकल पूरा ही मैनेज किया है, तो वो क्या बोलेगा पता है, क्या बोलेगा, पेपर हाँ हो गया जाओ। तो ओरल एग्जाम में तुम कुछ भी पॉजिटिव बोलोगे, कुछ भी पॉजिटिव, मैं क्या करूं, कुछ भी पॉजिटिव, तो भी तुम्हें 4 में से 4 मिल जाएंगे। तो तुम कुछ भी थोड़ा सा पॉजिटिव बोलोगे तो तुम्हें कितने मिल जाएंगे, 4 में से 4। तो ऐसे करने वाले अगर तुम स्टूडेंट हो कि सारी चीजें सही पे सारी चीजें डिलीवर कर दी तुम्हें, तो पूरे के पूरे 20 मार्क्स मिल जाते हैं। तुम्हें लिखने का टेंशन नहीं लेना है, तुम ठीक ठाक लिखते हो, देखो ठीक ठाक बोल रहा हूं, एपरेटस थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, एकदम मिस होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इसमें सारी चीजें ठीक ठाक करते हो, ये तो हो ही जाता है, ओरल का इतना लोड नहीं है। ये इन कंडीशन में बैठे हो तो तुम्हें 20 आउट ऑफ 20 मिलेंगे, टेंशन नहीं है। अब फेल कौन होता है, तो फेल कौन होता है, तो जो बच्चा ऑब्जर्वेशन गलत लिखता है, जो बच्चा प्रैक्टिकल इनकम्प्लीट रखता है, प्रैक्टिकल इनकम्प्लीट मतलब जो 2 एक्सपेरिमेंट मिले वो इनकम्प्लीट रखता है, जो प्रैक्टिकल ही गलत लिखता है, मतलब उसको आया था चौथा प्रैक्टिकल, उसने लिख दिया 5वां प्रैक्टिकल, क्योंकि 2 ही लिखने होते हैं, उसने गलत प्रैक्टिकल लिख दिया। प्रैक्टिकल बुक जिसकी इनकम्प्लीट हो, या फिर कोई बच्चा जो प्रैक्टिकल के दिन एब्सेंट हो, कि 16 तारीख को प्रैक्टिकल था और 16 तारीख को बच्चा आया नहीं, ये सारे बच्चे भी फेल नहीं होते। ये भी फेल नहीं होते। अब तुम बोलोगे सर ये फेल नहीं होती, ये तो एब्सेंट था ना सर, इसने तो गलत प्रैक्टिकल बुक लिया, इसका तो इंक्लूड ना। टीचर बोलते भाई कल आ जा, तो इनकम कंप्लीट कर दे प्रैक्टिकल, बस तू लिख ले। अरे ये भी छोड़ो, अगर उस बच्चे का कुछ प्रॉब्लम हो जेन्युइन, तो टीचर दूसरे बच्चों से लिखवा के भी सबमिट कर देगा। इतने अच्छे टीचर से सब मैनेज करते हैं, उनको पता है अगर जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो सारी चीजें याद रखो कि तुम प्रैक्टिकल में फेल हो ही नहीं सकते, हाँ कम मार्क्स मिल सकते हैं इन रीजन की वजह से कि अगर तुमने ऑब्जर्वेशन गलत लिख दिया और तुम्हारे स्कूल के टीचर ने चेक किया कि भाई साहब ये तो इस प्रैक्टिकल का ऑब्जर्वेशन ही नहीं है, ये तो बायोलॉजी का एक ऑब्जर्वेशन है, ये किस में आ गया, मैग्नीशियम रिबन का तुम्हें एक्सपेरिमेंट था
और तुमने लिख दिया कि स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन अ टेस्टिस, कहां से होगा? तो वो इससे कम मार्क्स आ सकते हैं, 1-2 मार्क्स तुम्हारे कट सकते हैं। अगर तुमने प्रैक्टिकल इनकम्प्लीट छोड़ा तो वहां पे तुम्हारे 2-3 मार्क्स कट सकते हैं कि चलो 2 एक्सपेरिमेंट है तुमने लिखे नहीं अच्छे से, तुम प्रैक्टिकल ही गलत लिख के आए तो तुम्हारा कोई मार्क्स नहीं कटेगा। तुम लोगों ने 2 प्रैक्टिकल सही लिखे तो हो गया, 2 प्रैक्टिकल लिखने चाहिए, आगे पीछे हो गया, चल जाता है। प्रैक्टिकल बुक इनकम्प्लीट हो तो वो पूरी कराते हैं तुमसे, बट 1-2 मार्क्स काट सकते हैं वो गुस्से गुस्से में। प्रैक्टिकल के दिन तुम एब्सेंट हो, नेक्स्ट डे कराएंगे तुमसे प्रैक्टिकल, पर उसका हर्जाना तुम्हें 1-2 मार्क्स से भरना पड़ सकता है। तो मोस्टली 1-2 मार्क्स ही कटेंगे, कुछ ज्यादा मार्क्स नहीं कटेंगे। तो मोस्टली टेंशन मत लो, अपनी साइंस की एग्जाम पे फोकस करो और उसमें 80 में से 80 कैसे मिलेंगे उस पर फोकस करो। इसमें तुम्हारा हद हो गई, तुम से बहुत ज्यादा गलती, तब 1-2 मार्क्स कटेगा। मोस्टली सारे बच्चों को 20 मिलेंगे जो अच्छे से मैंने जो कंडीशन बताई उसमें पेपर लिखते हैं। अब आते हैं एक्सटर्नल पे, तो एक्सटर्नल टीचर से डरे कि ना डरे? तो मैं कहता हूं वो आके गाली ना दे, वो आके तुम्हें डायरेक्ट गाली ना दे, इसका ध्यान रखो, क्योंकि वो गुस्सा नहीं करता, वो कुछ नहीं करता, वो कुछ नहीं करता। बस तुम इतना मत इतराना कि वो कुछ कर ले। जिससे पिछले साल हमारे यहाँ एक मैम आई थी, एक बच्चे ने एक्सपेरिमेंट करते करते इससे बात करो उससे बात करो उसका पेपर खींचो, एक बच्चे का पेपर फाड़ दिया था। फिर जाके वो एक्सटर्नल गुस्सा हुआ था, तब तक नहीं हुआ था। उस तब तक तो बहुत सारी चीजें हो गई थी, कोई बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, वो भी चल जाता है। बट तुम समझो कि इतनी मत करना गलती कि एक्सटर्नल डायरेक्ट तुम्हें बोल दे कि पागल है तू, अक्कल लगे तू, इतने मत करना। नॉर्मल नॉर्मल चीजें, जाना है, ठीक से खड़े रहना है, जिसको कॉमन सेंस होता है ठीक से खड़ा रहता है, अपना अपना काम करता है, लिख लिख कर घर आता है, खत्म। अब तुम कहोगे क्या 20 एक्सपेरिमेंट में याद करके जाए? हमें तो 2 ही करने हैं बेटा। मोस्टली स्कूल वाले पहले ही आइडिया दे देते हैं कि तुम्हें कल कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है, तो वो 2 ही एक्सपेरिमेंट तुम्हें ज्यादातर याद करने पड़ते हैं, और तुम्हें पहले 15-20 मिनट पहले भी पता चल जाता है कि तुम्हें 2 एक्सपेरिमेंट कौन से करने हैं। तो ज्यादा टेंशन मत लो, तुम अच्छे से सब कुछ लिख के आओगे। तो प्रैक्टिकल एग्जाम का लोड नहीं लेना है, लोड लेना है पढ़ाई का। और पढ़ाई हर जगह चल रही है, यूट्यूब पे भी चल रही है, टॉपर्स बैच में भी चल रही है, और अभी 26 तारीख को एक सरप्राइज आने वाला है, 24 तारीख को आने वाला है, उसमें भी चलेगी, और बहुत सारी जगह पे चलेगी। तो कीप स्टडिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शाइनिंग। हम बोर्ड में फोड़ के आएंगे। चलो बाय बाय बाय।